Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds, and today's topic is processing of cereals. Cereals में हम लोग राइस पे बात करेंगे। सीरियल्स जो हमारे हैं वीट, राइस, ठीक है, तो ये सब हमारे सीरियल प्रोडक्ट्स हैं। तो इनमें से हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम राइस पे बात करेंगे कि राइस में क्या है, और राइस की मिलिंग के बारे में बात करेंगे कि उसका जो प्रोसेसिंग है वो हार्वेस्टिंग के बाद का जो प्रोसेसिंग है वो हमारा प्रोसेसिंग है। ठीक है, फिर तो अब हम देखते हैं इसमें बेसिक जो दिखा हुआ है कि जो भी सीरियल्स ग्रेन जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, नेचर से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेते भी हैं देते भी हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, उनका लेन देन चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है, 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेजेस उसका जो वेरी होता है प्रोडक्ट को बनाने का। जैसे कि प्राइमरी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑपरेशंस जो रॉ मटेरियल टू एक ईटिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा वो हुआ, जैसे मिलिंग है। सेकेंडरी में क्या होगा, प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड मटेरियल जो होगा उसको हम लोग यूज़फुल बनाएंगे एक कैंटीन के लिए, होटल के लिए, होम के लिए। ठीक, मिलिंग ऑफ चिक पी, स्प्लिट्स एंड बेसिन। ठीक है, तो ये सब है। फिर अब हम देखते हैं राइस पे। राइस में क्या है, उसका प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, मतलब मिलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो राइस का क्या है, जो इसको हम लोग बोलते हैं पैडी। ठीक है, सिलेबस में राइस ही लिखा था तो इसीलिए मैंने राइस पे ही फोकस किया। तो पैडी जो होता है इसका साइंटिफिक नेम हमारा ओराइजा सटाइवा एल। ठीक है, ये मोस्टली कॉमन है, एग्ज़ाम्स में भी आता है कभी कभी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ मोस्टली जो इंडिया में मोस्टली जो है हमारा राइस में ही प्रोडक्शन किया जाता है। और जो इसका इंडिया में जो सेकंड, मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो राइस का है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जाता है राइस का। इसमें क्या होता है, 20 से 22% हस्क भी निकल सकता है। सेफ स्टोरेज है इसका 10 to 12%। हार्वेस्टिंग है 20 से 22। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइस की प्रोसेसिंग को, मतलब रॉ मटेरियल से अपने को खाने योग्य प्रोडक्ट बनाना है, उसको खाने योग्य प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। तो मिलिंग में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था साइज़ रिडक्शन प्रोसेस। तो साइज़ रिडक्शन प्रोसेस का पार्ट है मिलिंग। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें से पहले हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं, मतलब एडिबल प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं हमारे नॉन एडिबल पार्ट से। जैसे कि हमारा धान है, गेहूं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऊपर का हस्क होगा, एक कोटिंग होगा, तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं मिलिंग ऑपरेशंस में। ठीक, तो हम देखते हैं हम मेथड्स ऑफ राइस मिलिंग कि कौन कौन सा है। तो पहला मेथड जो है, एक होता है मॉडर्न होगा, एक होगा ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होंगे हमारे, हम लोग हैंड पाउंड मेथड भी यूज़ करते हैं इसके लिए, इसको हम लोग हैंड पाउंड मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैडी इज़ पाउंडेड इन अ ट्रेडिशनल स्टोन और वुडन पेस्टल एंड मॉर्टर। ठीक है, आफ्टर पाउंडिंग द पैडी इज विनोइंग टू सेपरेट द डी हस्क एंड अनहस्क कर्नल। मतलब इसमें क्या हो, जैसे कि हम लोग घर में देखे होंगे कि उसको पहले हम लोग वुडन पेस्टल जो होगा या मॉर्टल जो होगा उसमें हम लोग उसको पीसते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको हम लोग छानते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद हम लोग, सेपरेट करने के लिए हम लोग मोस्टली क्या यूज़ कर लेते थे, भूसा वगैरह उड़ाना है तो जो हमारे घर में नॉर्मली जिसको बोलते हैं सूपा, ठीक है, वो यूज़ कर लेते थे। या विनोइंग अगर करते हैं तो विनोइंग जो होता है हमारा, पंखे के थ्रू हम लोग अपना जो भूसा रहेगा उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, तो उसमें ये सब जो है हमारा ना नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है। और फिर उसके बाद है हमारा जैसे कि ये हमारा शॉर्ट एक फ्लो चार्ट है कि कौन कौन सा क्या है। पैडी होता है, पैडी को देन स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद क्लीनिंग करते हैं,
ठीक, क्लीनिंग के बाद ड्राइंग, शेलर, फिर हस्क एस्पिरेटर जो होता है सेपरेट करेगा, पैडी सेपरेटर, फिर ब्राउन राइस है, फिर वाइटनर राइस है, फिर ब्रान है, फिर ब्रोकन्स अलग हो जाएंगे, फिर हेड राइस, फिर बैगिंग। हेड राइस मतलब अपना जो साउंड ग्रेन्स इसको बोल सकते हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी के, ठीक है। फिर है हमारा मॉडर्न राइस मिल। इसमें भी सेम, मॉडर्न राइस मिल भी सेम होता है। इसमें क्या होता है, हमारा एंगलबर्ग हलर यूज़ करते हैं हम लोग। ये हलर है, इसमें रोलर जो सेकंड होता है उसमें हम लोग रबर रोस हैलर यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल में हम लोग रबर रोस हैलर यूज़ करके उसको मतलब अपना मिलिंग ऑपरेशंस करते थे। ठीक, तो ये भी सिमिलर है हमारा। फिर उसके बाद हम लोग ये ट्रेडिशनल मॉडर्न मिलिंग, ये जस्ट इसका डिफरेंट दिखा दिया हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। ट्रेडिशनल में जैसे कि हम लोग रबर और सेलर से उसको डाल दिए डायरेक्टली, वो क्या करेगा, अपना मिलिंग ऑपरेशन करके अपने को एक साथ कंबाइन फॉर्म में दे देगा। अगर उसमें सेपरेटर्स हैं तो वो सेपरेट कर देगा। ठीक है, मॉडर्न में हर चीज़ एक एक पार्ट्स में होंगे, सेपरेटर्स का भी यूनिट होगा, साउंड ग्रेन्स अलग होंगे, ब्रोकन ग्रेन्स अलग होंगे, हस्क अलग होंगे, ये सब सारे अलग होंगे। तो मॉडर्न राइस मिल का प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा पहले हम लोग करेंगे प्री मिलिंग, प्री क्लीनिंग। ठीक है, प्री क्लीनिंग करेंगे तो उसमें क्या हम लोग सीव सेपरेटर्स, मैग्नेटिक सेपरेटर या विनोवर्स यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ या अनफिल्ड ग्रेन्स जो होंगे उसको रिमूव करेंगे। दूसरा फिर हम लोग का है डी स्टोनिंग। ये जस्ट तुम फ्लो चार्ट भी बना सकते हो और इसके बारे में अलग से डिस्क्राइब भी कर सकते हो। फिर डी स्टोनिंग, तो इसमें वाइब्रेटरी सेपरेटर, सेपरेटर फॉर्म पैडी, ठीक है। फिर पारबॉइलिंग करते हैं। तो पारबॉइलिंग क्या होता है, इसमें हम लोग 3 प्रोसेस होता है, सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन क्वालिटी जो होता है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में जिलेटनाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रोसेस होता है इसमें, पारबॉइल्ड राइस में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी मिलिंग एफिशिएंसी जो होगी, रिकवरी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फिर है हमारा डीहस्क। डीहस्क जैसे कि क्या होगा, रबर और सेलर यूज़ करेंगे, उसमें से पैडी से हस्क को रिमूव करेंगे। फिर हस्क एस्पिरेटर, तो ये सेपरेट करेगा हमारा हस्क को। ठीक है, फिर है हमारा पैडी सेपरेटर। ये सेपरेटर जो होंगे वो अनहस्क्ड पैडी जो होंगे उनको सेपरेट करेंगे। वाइटनिंग, कोन पॉलिशर, मतलब जो हमारा वाइटनिंग जो होता है, पॉलिशिंग जो होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो भी उसको ना और बारीक ऊपर के जो सरफेस कोटिंग जो होता है उसको और रब किया जाता है और उसको वाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, पॉलिशिंग। ठीक है, जिससे वो दिखने में इफेक्टिव दिखे। फिर ग्रेडिंग होगा, तो वाइब्रेटरी सीड ग्रेडर्स होंगे। कलर सॉर्टिंग होगा, कलर जैसे कि कुछ कुक्ड हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, कुछ ब्राउन रहेंगे, कुछ वाइट रहेंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग कलर की सॉर्टिंग करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अपन वो बैगिंग करेंगे, देन स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज के बाद मार्केट में सेल करेंगे। तो ये क्लीनिंग के लिए हम लोग, क्लीनिंग और ग्रेडिंग के लिए कौन कौन सा मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे पहला है हमारा वाइब्रेटरी सीव। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फॉरेन मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट साइज़। डी स्टोनर जो होता है हमारा, रिमूविंग स्टोन्स। मैग्नेटिक सेपरेटर जो होता है, मेटल पार्ट्स इन द पैडिबल। ठीक है, फिर विनोवर्स, हायर इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं उनको। ठीक है, फिर है हमारा मेन टॉपिक है हमारा पारबॉइलिंग। ठीक है, बाकी तो प्रोसीजर्स थे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फिर ये हमारा एक हेडिंग वाइज भी दिया है सिलेबस में पारबॉइलिंग का। ठीक है, तो पारबॉइलिंग में जैसे मैंने बताया कि उसको ये हमारा प्री मिलिंग ऑपरेशंस है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 प्रोसेस पे वर्क करते हैं, सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग। हम प्रोडक्ट को सोक करते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ आवर के लिए, कुछ डेज़ के लिए। उसके बाद उसमें स्टीमिंग, ठीक है, मतलब गरम, ये जो प्रोसीजर्स होता है ना वो पूरी तरह से, सोकिंग जो होती है वो आवर के लिए होती है। फिर उसके बाद स्टीमिंग, मतलब उसमें स्टीम प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो
पारबॉइलिंग जो होता है वो सिंगल स्टीम मेथड भी होते हैं, डबल स्टीम मेथड भी होता है, ठीक है, हॉट स्टीम मेथड भी होता है, हॉट सोकिंग मेथड्स भी होते हैं। तो वो हम डिटेलिंग देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं हॉट सोकिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो हॉट सोकिंग मेथड करते हैं, जिसको सोकिंग मेथड बोल सकते हैं, वाटर हॉट रहता है इस वजह से इसको हॉट सोकिंग मेथड बोला। तो इसमें जो वाटर जो होता है हमारा, उसका टेम्परेचर जो होता है वो 90 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसको हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं 65 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। जब उसमें प्रोडक्ट डाला जाता है तो वो मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आना स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मेंटेन हो 65 टू 70, जिसको हम लोग 5 टू 6 आवर के लिए रखते हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को उसमें सोक करके। देन उसके बाद उसको ड्रेन करते हैं, देन स्टीमिंग करते हैं, ठीक। फिर स्टीमिंग क्या होता है, हमारा भाप देने वाला प्रोसेस है ये समझो। तो इसमें हमारा सिंगल स्टीमिंग होता है और डबल स्टीमिंग होता है। तो सिंगल स्टीमिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग 1 से 3 दिन तक हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग वाटर में सोक कर देते हैं। कितने दिन के लिए, 1 से 3 दिन तक, और उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग सोक करके रखते हैं। देन उसके बाद उसको ड्रेन करेंगे, फिर स्टीम्ड इन बैचेस में करेंगे। फिर है हमारा डबल स्टीम मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रॉ पैडी जो होता है उसको हम लोग पहले ही स्टीम करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर में सोक करके रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सोकिंग वाटर जो होता है उसका जो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो होता है 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा टाइम जो होता है सोकिंग का, ठीक है, वो होता है हमारा 24 आवर के लिए। फिर हम देखते हैं ड्राइंग प्रोसीजर। तो ड्राइंग में क्या है, हम लोग नॉर्मली उसको निकाल के टनल ड्रायर में या एलएसयू ड्रायर में, ये सब ड्रायर्स में हम लोग उसको ड्राई कर सकते हैं, जहाँ पे हीट एक्सचेंज होते हैं और प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। तो ड्राई जो, जैसे कि मैंने बताया था ना, काला हो जाता है कुछ ग्रेन्स, तो जो काले होते हैं वो यहीं पे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कुकड होते हैं। जब उसको एक्स्ट्रा हीट मिलता है तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है और वो जल जाते हैं। फिर एडवांटेजेस देखते हैं। तो ये हमारा पारबॉइलिंग था, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं एडवांटेजेस की, कौन कौन से एडवांटेज है इसके। तो पहला है हमारा, द मिलिंग यील्ड इज़ हायर एंड द क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड एज देयर फॉर फेवर ब्रोकन ग्रेन्स। तो पहला तो यील्ड ज़्यादा मिलेगी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो हमारा ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होगा बिकम कॉम्पैक्ट एंड वेट्रस इवन इफ़ सम कर्नल्स वेयर इंटरनली द पार्शली कर्ली। इसमें क्या होता है, जो ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें, जैसे कि मैंने बताया था, जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट में जो स्टार्च होता है वो बड़ा होने मतलब फैलने लगता है, और जो हमारे वाइट्स होते हैं ग्रेन में उसमें वो फिल हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और उसका जो स्ट्रक्चरल जो होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी उसकी क्वालिटी जो होगी वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर है हमारा, द मिल्ड राइस बिकम ट्रांसलेंट एंड सीनी। मतलब क्या करेंगे, ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो लुक वाइज भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा इसका जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट की वो अच्छी होती है, सेम लिखा हुआ है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कुकिंग। वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर कुकिंग राइस एब्जॉर्ब लेस फैट फ्रॉम एडिशनल कंडीशन, ठीक। फिर जब कुक किया जाता है तो ये क्या करता है, लॉन्गर देन तक टाइम तक रहेगा। देन उसके बाद रेंसीड सो ईजली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मोर डाइजेस्टेबल होता है ये। फिर जैसे कि मेन इसका पॉइंट है हमारा, विटामिन्स वगैरह ये सब ज़्यादा स्टोर रहते हैं, ठीक है, और सेफ रहते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। जो जैसे कि गांव वाले जो होते हैं ना, वो मोस्टली पारबॉइल्ड राइस ही खाते हैं। फिर इसका डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, द हीट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पारबॉइलिंग डिस्ट्रॉय सम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड रेंसिडिटी डेवलप्ड इन पारबॉइलिंग ड्यूरिंग स्टोरेज इज़ मोर देन इन रॉ राइस, ठीक है। तो जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है,
हमारे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर अगर हम उसको हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी एंटीबायोटिक्स होंगे ना, एंटी ऑक्सीडेंट्स होंगे, या उसका जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होंगे, वो कम होंगे, ठीक है, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो इसका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं रॉ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। सेकंड है हमारा पार्बोइल्ड राइस टेक्स मोर टाइम टू कुक देन रॉ राइस, ठीक है। तो जो पार्बोइल्ड राइस जो होता है, जैसे मैं बताया था, ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो जो पार्बोइल्ड राइस जो होता है ना, वो उसको अगर हम कुक करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है हमारे नॉर्मल रॉ राइस के कंपैरिजन में, ठीक। फिर है हमारा थर्ड, पार्बोइल्ड प्रोसेस नीड टू एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ठीक है। मतलब पार्बोइल्ड जो प्रोसेस होता है वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, पार्बोइल्ड राइस अगर हम लोग नॉर्मल उसको घर से लाए, मिलिंग कराए, खा लिए, तो वो बात अलग है। पार्बॉइलिंग कराओगे तो फिर उसका कॉस्ट अलग होगा, ठीक। फिर है हमारा फोर्थ, देखते हैं, in spite of extra expenditure involved in parboiling, the higher output ton of held yield from the process bring in the additional profit to the miller and ensure a cheaper price to the consumer। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल ग्रेन होते हैं, ठीक, उनका जो वैल्यू होगा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पारबॉइल्ड है, पहला चीज़ तो, ठीक है। उसकी वजह से इसमें क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, स्टार्च जिलेटनाइजेशन भी हो जाता है, दिखने में अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन पारबॉइल्ड राइस जो होता है वो नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर हार्ड वर्कर है कोई भी बंदा, मतलब जो जिसका डेली रूटीन है, जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, ऐसे बंदे जो हमारे फार्मर्स हैं, वो उनके लिए डाइजेस्टेबल तो है, लेकिन जो नॉर्मल, जो लग्जरियस अपना जो डेली रूटीन में रहते हैं, लग्जरियस लाइफ जो जीते हैं, तो उनके लिए ये डाइजेस्टेबल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है, ये जो है इसका मार्केटिंग वैल्यू जो होता है पार्बोइल्ड राइस का, वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो मतलब राइस, जो नॉर्मल राइस होता है उसके कंपैरिजन में पार्बोइल्ड राइस जो होता है उसका जो कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल जो भी पैडीज हैं, मतलब ग्रेन्स जो भी होंगे जिसको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, तो उसकी जो क्वालिटी होगी ना, वो पार्बोइल्ड राइस की क्वालिटी से ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि वो फ्रेश है, रॉ है, और उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं, ठीक है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसका जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो सब उसमें फ्रेश रहेंगे और स्टोर्ड रहेंगे। लेकिन पार्बॉइल्ड में क्या होता है, वो निकल जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से उसकी क्वालिटी, उसकी कॉस्ट अलग होती है। तो ये हमारा पार्बॉइलिंग था और हमारा राइस मिलिंग प्रोसेस था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरा देखेंगे पार्बॉइलिंग से ही रिलेटेड। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।